आज यूनुस खान केटीएस साहब मेरे साथ है। लंबे समय से इंतज़ार था कि खान साहब से बात की जाए, लेकिन खान साहब की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होने के बाद शायद ये हमारा पहला इंटरव्यू है इनसे। संपर्क हो नहीं पा रहा था, तो कहीं खान साहब कहीं और रह रहे थे, नगर पालिका चुनाव आया तो कुछ कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बारे में यूनुस खान साहब से कुछ हमारे सवाल थे, तो आज हम खान साहब के पास आए। सर, अगस्त का महीना मैं समझता हूँ जब आपकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई थी, अचानक यूनुस खान साहब का मन कैसे कांग्रेस की तरफ पलट गया कि हाँ हाँ अब ज्वाइन होना ही है? कांग्रेस में आने की वजह तो बिल्कुल क्लियर कराया था, शायद आप इंटरव्यू नहीं लिए थे मेरा। तो जहाँ पर मेजॉरिटी है वहीं पर हमारे दोस्त और जो भी मेरे पॉलिटिकल एडवाइज़र थे उन्होंने सभी यही बताया, जहाँ पर मेजॉरिटी है वहाँ पर मेजॉरिटी में रह के माइनॉरिटी और मुस्लिम की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप अकेले दूसरे पार्टी से जो कि पावर्स में नहीं है वो पार्टी से काम करके आप क्यों परेशान होते हैं? तो इसलिए मेजॉरिटी जहाँ पर है मेजॉरिटी में आई है बोल के बोलने से मैं माइंड डाइवर्ट किया, दूसरी तो कोई वजह नहीं है मेरी। सर, इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि आप तैयार नहीं थे, नगर पालिका चुनाव आ रहा था, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपके पास आ रहे थे और आपसे बातचीत चल रही थी। कई लंबी बैठकों के बाद ये तय पाया गया कि आप कांग्रेस में जाएंगे। बिल्कुल सही है। कांग्रेस के सभी लीडर्स तो मेरे से कांटेक्ट हो रहे थे, मेरे घर पे भी आए थे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शाबाद से रिलेटेड जो भी मेरे दोस्त और मेरे सीनियर पॉलिटिशियन जो गांव के बड़े ज़िम्मेदार हैं, तो उन्हों पर उनके ज़्यादा फोर्स रहने से मैं वापस दोबारा कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ। ये बात सही है। सर, किन वादों पे ज्वाइनिंग हुई है? क्या कहीं ना कहीं नगर पालिका चुनाव उस वक्त था आपकी ज्वाइनिंग से पहले कुछ ही दिन, मैं शायद जहां तक मुझे पता है कि 10 से 12 दिन पहले, नगर पालिका चुनाव के 10 से 12 दिन पहले आपकी कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई थी। कहीं ना कहीं ये नगर पालिका चुनाव को लेकर ये प्रेशर बनाया हुआ था कि एक माहौल बनाया जाए, यूनुस खान केटीएस कांग्रेस में आ जाएंगे तो फिर समर्थक भी आ जाएंगे, शहर में एक अच्छा माहौल भी बनेगा। कहीं ना कहीं ये इंटेंशन पे तो ये नहीं हुआ था? नहीं, शर्त की जहाँ तक बात है, मेरे भी दो शर्त थे। वो शर्त मैं पार्टी के साथ, पार्टी के हाईकमांड से भी रखा हूँ। वो शर्त, उसमें से एक शर्त अभी कंप्लीट होने में है, अभी चल रही है। और माहौल भी कांग्रेस का था, उसमें हमारा ज्वाइनिंग होना भी एक प्लस पॉइंट रहा कि कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेटर जीतेंगे बोल के हम भी बहुत उसके ऊपर काम किए। तमाम कांग्रेस के लीडर्स के साथ फिर के चल के हम भी काम किए, पूरी मेहनत। 12 दिन इलेक्शन बचा था, 12 या 10 दिन होता, एग्जैक्ट तो याद नहीं है। 19 अगस्त को ज्वाइनिंग हो गई थी, 12 या 15 दिन के बाद पोलिंग थी कारपोरेशन इलेक्शन की। एक अच्छा गुड मैसेज गया, 2-3 और एक बड़ी ज्वाइनिंग हो गई थी मेरे से 4 दिन पहले, वहाज बाबा की। ऐसा मिल के एक अच्छा माहौल बन गया था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस को जीत मिली। सर, कौन सी वो शर्तें थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 2 शर्तें रखी गई थी, तो कहीं थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये 2 शर्तें कौन सी कांग्रेस में थी आपकी ज्वाइनिंग से पहले? नहीं, ये शर्त तो ऑफिशियली अंदर के, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताएंगे और आपको भी सुनाएंगे, शर्त पूरी होंगी। सर, कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे तो कई समय से खबरें आ रही है कि जब आप कांग्रेस में नहीं थे तभी भी कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ आपकी बैठकें होती थी चुनाव को लेकर, असेंबली चुनाव को लेकर, टिकट के दावेदारी के भी, टिकट देने के भी वादे आपसे किए जाते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल उस तरफ है, यूनुस खान साहब अभी भी दावेदार हैं टिकट के? नहीं, दावेदार की जहाँ तक बात है, हर आदमी को एक हक है अपना कि वो कहीं पर भी अपना पॉलिटिकल में दावा पेश कर सकता है। वैसा भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कानून के हिसाब से मैं भी दावा पेश करते वाला हूँ, इंशाल्लाह करूँगा आगे भी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से करेंगे? नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जहां तक लगता है आपके सक्रिय काम, जहां तक जो हमारे नॉलेज में, जो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में है, दक्षिण की तरफ रुझान आपका ज्यादा है उत्तर से। क्या दक्षिण ही होगा अगला इंटेंशन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं अभी बता नहीं सकता आपको, इसका जवाब हमारे पार्टी का हाईकमांड से देंगे। क्या फिर उत्तर निशाने पर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके बारे में आपको क्लियर नहीं बताऊंगा। लेकिन यूनुस खान केटीएस साहब टिकट के दावेदार हैं अभी भी। मैं बिल्कुल दावा पेश करूंगा मेरा। उसको छोड़कर भी ऐसी कुछ खबरें बाहर आ रही थी कि कांग्रेस की भी एक औहदा, कांग्रेस का भी एक औहदा आपको दिया जाने वाला है। ये खबर कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही है, ये कांग्रेस का भी ओहदा मेरे को मिलने वाला है। अभी तक तो ओरली चल रहा है, हो सकता प्रैक्टिकली आएगा मेरे को ऑर्डर। सर, ये खबर कहाँ तक सच है कि आप अभी हाल में जो एमएलसी चुनाव हुआ उसमें भी आप दावेदार थे? बिल्कुल, मैं भी दावा पेश किया था और मेरे को भी पॉजिटिव रिजल्ट आया था। पूरे पार्टी के पूरे हाई कमांड जो लीडर्स है सभी ने मेरे को अच्छा रिस्पांस दिया था एमएलसी की टिकट के लिए। लेकिन कुछ इसके वजह से मेरे को कॉन्टेस्ट नहीं करना पड़ा। सर, कैसा लगता है कांग्रेस में जाने के बाद यूनुस खान साहब कौन सी वो चीज़ें देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी थे, बीच में कुछ जनता दल से भी आपकी बातचीत हो रही थी लगातार, अभी आप कांग्रेस में हैं, तो कैसा लग रहा है कांग्रेस में? मैंडेट जो हाल ही में नगरपालिका चुनाव को लोगों ने दिया है, तो कैसा, किस तरह महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में? कांग्रेस में तो ऐसा है कि कंपेयर टू एमआईएम या अदर पार्टी, कांग्रेस में हर कम्युनिटी के लीडर्स है, हर कम्युनिटी के लोग से मुलाकात होती है। दूसरा जो हमारी एमआईएम है उसमें सिर्फ हम एक ही कम्युनिटी से रुजू होना पड़ता था और यहाँ पर सबको मिलके साथ चलने का मौका मिलता है और सबको बैलेंसिंग में यहाँ पर मौका भी दिया जाता है कांग्रेस में। तो कांग्रेस से जो भी जुड़ के काम कर रहे हैं तो हर कम्युनिटी का, हर अपने अपने कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ बात उठाने के लिए वो आगे बढ़ सकता है। एमआईएम से हो या अदर पार्टी से, जो भी पार्टी से हम जुड़ते थे, सिर्फ अपने एक ही कास्ट के बारे में बात करना पड़ता। सर, अपार्ट फ्रॉम पार्टी, एक और मेरा सवाल है, जिस तरह हमेशा से आप एमएसके मील में गरीब बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस का इंस्टीट्यूट खोलना हो या फिर कई ऐसे कारनामे जो सोशल एक्टिविटीज़ आप करते थे, पार्टी से हटकर ये यूनुस खान केटीएस साहब के पर्सनल काम हुआ करते थे, इन कामों पर भी सक्रिय रखे हैं पार्टी में ज्वाइन होने के बाद? आप ये काम भी चल रहे हैं अपनी जगह? बिल्कुल, ये काम के लिए पार्टी से रोक टोक तो नहीं है। जो आप दीन इसके काम करते हैं दीन और दुनिया के, उसमें पार्टी से तो कोई भी रुकाव नहीं आता, ना कौन सा पार्टी से भी रोक है ये कामों में। सोशल काम जो भी है आप कर सकते हैं और ना मेरे को कोई रोका आज तक पार्टी में की तरफ से भी, और मेरे काम जो मेरे ताकत के हिसाब से मैं बराबर कर रहा हूँ अभी भी। कैसा लगता है सर ये सब काम करने के बाद? कैसा लगता है बोले तो एक सुकून मिलता है, और कभी भी कोई आदमी को देखता हूँ परेशान तो अपने जेब में पैसा रहने नहीं रहने, लेकिन मदद करने का पूरा इरादा बना लेता हूँ। अच्छा लगता, लेकिन ये मेरे तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की एक ये है कि जो मेरे को एक जरिया बना के दूसरों की मदद करा रहा है। सर, जिस तरह एक अहम सवाल राजनीतिक में पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप दावेदार हैं टिकट के लिए, आप दावा करेंगे, भले वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ये नहीं बता रहे हैं आप, ठीक है, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो यूनुस खान साहब का क्या स्टैंड रहेगा सर? पार्टी टिकट नहीं दी तो पार्टी के साथ ही खड़े रहना पड़ता। पार्टी जो भी लेंगे सोच समझ के फैसला लेंगे ना। कहीं दूसरी पार्टी स्विच करके या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तहत आगे नहीं बढ़ेंगे यूनुस खान साहब? नहीं, ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है अभी तक। तो पार्टी के साथ ही रहना है, पार्टी के साथ ही जोड़ के काम करना है। कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बना हुआ है, सेक्रीफाइस हो जाएगी, जो राजनीतिक करियर आप बनाने जा रहे थे वो रोक दिया जाएंगे, रोक देंगे उसको? कौन रोक देंगे? आप रोक देंगे सर? अगर पार्टी टिकट नहीं देने से इनकार कर देती है तो आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नहीं, पार्टी से पूरी उम्मीद है मेरे को, पार्टी टिकट देंगे। नहीं देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना कुछ कमी रही तो पार्टी नहीं देंगे ना मेरे से। सर, कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट तो नहीं हुआ है ज्वाइनिंग से पहले? नहीं, ऐसा कमिटमेंट टिकट के लिए कमिटमेंट नहीं हुआ, पोस्ट के लिए कमिटमेंट हुआ सर, टिकट के लिए कमिटमेंट नहीं हुआ। तो टाइम आने दे, टाइम आने के बाद देखेंगे बोल के बोले, अभी वक्त जरा देख के करेंगे बोल के बोले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए।